हाफ ईयरली करते करते लीजिए साइंस का हाफ ईयरली एग्जाम नजदीक आ गया। अब कुछ ही दिनों में आपका जो साइंस का हाफ ईयरली एग्जाम है वो स्कूल में कंडक्ट होने वाला है, जिसके लिए आपको बहुत सारा स्ट्रेस और प्रेशर लेके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6 से 7 चैप्टर लगभग पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, लगभग 15-20 डायग्राम भी हमें पढ़ने हैं और इतना कुछ पढ़ाई स्ट्रेस देगा, प्रेशर देगा और वो आपके मेंटल ब्रेकडाउन के लिए काफी है, आपके मेंटल पीस को छीनने के लिए काफी है। तो करे क्या? अब जरा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करो और वो सिचुएशन ये है कि आपने पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए एक ऐसा मेथड अडॉप्ट किया है जिसमें कोई स्ट्रेस ही नहीं, जिसमें मेंटल ब्रेकडाउन होने का कोई चांस ही नहीं, जिसमें आपको लंबे ड्यूरेशन तक सेल्फ स्टडी नहीं करनी है और ये जो मेथड है वो आपके लर्निंग के पेस को इंक्रीज भी करेगा और वो भी गॉड लेवल रिटेंशन के साथ, यानी जो भी पढ़ोगे लॉन्गर समय तक याद रख पाओगे। लेकिन मुद्दा ये है कि ये मेथड है क्या? ऐसा कौन सा पढ़ाई का मेथड है जो आप सर यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए बात कर लेते हैं उस पर। इस जीनियस मेथड को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर साइंस हमें बोरिंग क्यों लगती है। जब भी हम साइंस पढ़ते हैं तो बेसिकली साइंस में हमें क्या पढ़ना होता है? साइंस में पढ़ते हैं हार्ड कंसेप्ट्स जिनको बार बार लॉजिकल तरीके से एनालाइज करना होता है। फिर हम डायग्राम्स पढ़ते हैं और डायग्राम्स बहुत सारे हैं और उन डायग्राम्स की लेबलिंग भी ध्यान रखनी होती है। और टिपिकल वर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। साथ ही साथ एक्सेप्शन और मैकेनिज्म का पूरा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना होता है। और अगर इतनी सारी चीजों के ऊपर पढ़ाने का तरीका बोरिंग हो तब तो हमारे साइंस की बैंड बज जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता और स्ट्रेस अलग से होता है। तो सर फिर देरी क्यों कर रहे हो? पढ़ाई का वो सुपर डुपर मेथड हमें बता दीजिए। बेटा पहले ब्रेन को समझो, क्योंकि ब्रेन को ही तो ये मेथड फॉलो करना है। अब हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, वो बेसिकली किसी चीज को समझने के लिए 5 कंसेप्ट्स, 5 पिलर का यूज करता है। क्या है वो 5 पिलर? लॉजिक, इमोशंस, विजुअल्स, रिपीटिशन और स्टोरीज। यानी कि अगर आपके पढ़ाई में ये 5 कोर मसाले हैं तो पढ़ाई की जो बिरयानी बनेगी वो बहुत ही बढ़िया बनेगी। यानी कि आप पढ़ाई करते समय आप स्टोरी फ्रेम कीजिए, विजुअल्स अपने दिमाग में याद रखिए, लॉजिक लगाइए, रटिए मत और चीज़ों को बार बार रिपीट करके पढ़िए, यानी रिवाइज कीजिए। यानी अगर पढ़ाई में ये ब्रेन के 5 पिलर्स आपने ऐड कर दिए, 5 कोर मसाले डाल दिए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तब चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहने वाली हैं। बात समझ में आई? अब आपने ह्यूमन ब्रेन के जो 5 पिलर्स हैं वो तो आपने समझ लिए। अब हम बात करेंगे मेथड की, जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा मैं कर रहा हूं। जैसे कि आपने अभी देखा कि ब्रेन को अगर विजुअल स्टोरी के फॉर्म में कुछ समझाया जाए तो ब्रेन लॉन्ग टर्म याद रखता है। अब इसको पढ़ाई में अडॉप्ट करना है, पढ़ाई में लाना है। कैसे? अब जैसे आप पढ़ते हैं तो साइंस में आपने पढ़ा सेल चैप्टर। अब सेल चैप्टर एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा है साफ साफ कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड 2 ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है ना। अब इसको स्टोरी के फॉर्म में बना लीजिए। जैसे कि आपने बनाया कि सेल एक घर है और इस घर में 2 सगे भाई रहते हैं, है ना। एक भाई का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया और एक भाई का नाम है प्लास्टिड, और दोनों भाई एक घर में रहते हैं, यानी घर क्या है? सेल। और ये हमको पता है, तो यहां से क्लियर हो गया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड एक ही सेल में पाए जाते हैं और दोनों भाइयों के पास खुद के खिलौने हैं। अब खिलौने क्या है? डीएनए और राइबोसोम। यानी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड 2 ऐसे भाई हैं, 2 ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। अब ये कंसेप्ट आपको याद रह गया कहानी के फॉर्म में, और इसी तरह बहुत सारी कहानियां बनाकर आप कंसेप्ट्स को याद रख सकते हैं, जिससे कहानी याद रहेगी, कंसेप्ट याद रहेंगे और जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। क्यों? लगा ना मेथड यूनिक? जब जब होगा तेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब तक मैं लगाऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट। जब जब तेरा होगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब तक लगाऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट। यानी कि ये गाना तो रैप के फॉर्म में आपको मैंने सुना दिया, लेकिन इसमें कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट ये था कि इक्वेशन ऑफ मोशन का कंसेप्ट
जो 3 इक्वेशंस आप पढ़ते हैं वो तभी लगेगा जब उस इक्वेशन में जो ए की वैल्यू है, ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, तभी लगेगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। तो इस कंसेप्ट को कितने प्यार से मैंने एक रैप सॉन्ग की तरह आपको सुनाया। तो इससे आप खुद का बनाया हुआ स्टोरी, खुद का बनाया हुआ सॉन्ग अगर आप बनाकर याद रखेंगे तो कंसेप्ट बहुत लंबा चलेगा। और इसको सिर्फ याद ही नहीं करना है, कहीं लिख लीजिए, क्योंकि आपने बनाया है, हो सकता है तुरंत भूल जाए, लेकिन अगर आपने लिख लिया तो कभी भूल गए रिवाइज भी कर सकते हो। देखो, भूल तो सकता है आदमी, कंसेप्ट भूल सकता है तो गाना भी भूल सकता है, लेकिन गाना अगर याद रहेगा तो कंसेप्ट याद रहेगा। और गाना बहुत शॉर्ट में है जिससे रिवीजन भी बहुत तगड़ा होगा, है ना। तो कैसा लगा ये मेथड जिसके मैं बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। ये गॉड लेवल जो मेथड है ना, बहुत बढ़िया है, इसको फॉलो कीजिए, देखिए चीजें याद रहेंगी। तो आई थिंक अब आप मेरे स्टडी मेथड के बारे में समझ गए होंगे कि ब्रेन को जो चाहिए अगर आप उसको प्रोवाइड कर दो तो कंसेप्ट लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगे और उन्हें रिकॉल करना भी आसान रहेगा। तो बस अब आपको इस मेथड को अपने पढ़ाई में, अपने स्टडी में अप्लाई करना है और देखिए वंडर्स, चमत्कार होके रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।